नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। झारखंड में इन दिनों सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन ने एक दिन पहले सदन में ये चुनौती दी थी कि अगर कोई उनके नाम से जमीन साबित कर देगा तो वो सियासत छोड़ देंगे। अब इस जमीन की जंग में बाबूलाल मरांडी सीधे तौर पर उतर आए हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी कर हेमंत सोरेन को फिर से चुनौती दे डाली है। हालांकि जेएमएम ने फिर से एक चिट्ठी लिखकर बाबूलाल मरांडी को जवाब दिया है, लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे लेकर बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जो दावा किया है उस दावे को ये पोल खोलता नजर आ रहा है। दिखाते हैं पहले ये वीडियो हम आपको। हाँ, ये जमीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू से मिला था, 2-3 बार, सब नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की जमीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का जमीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। अच्छा, और आजकल विनोद पांडे लोग कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? बाउंड्री टूटा था उस समय आया था, उसके बाद नहीं आए। और आपको मैंने कुछ वादा किया था कि हम मैंने यहाँ काम देंगे, नौकरी देंगे, घर बना के देंगे? हाँ, यही बोले थे कि घर बना के देंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन जी का मतलब हेमंत सोरेन जी का ज़मीन है ना? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? संतोष। संतोष क्या? संतोष मुंडा। संतोष मुंडा। तो आपने देखा कि इस वीडियो में एक शख्स ये कहता नजर आ रहा है कि ये जमीन हेमंत सोरेन की है। अब जेएमएम की तरफ से इस पे जवाब दिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं, जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता मदन से। मदन, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे पर मुखर और हमलावर नजर आए हैं, वो कहीं ना कहीं वो सीधे कह रहे हैं कि दूसरे के नाम से कई जमीनें खरीदी हैं सोरेन परिवार ने। बिल्कुल, देखिए, पूरी तरह से आरोप फिर वही था और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताते रहे हैं कि नाम बदल बदल कर कैसे ज़मीन खरीदे जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के गिरफ्त में है, ईडी के हिरासत में है। कल वो विधानसभा आए थे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके जो है वो चले गए। लेकिन उसमें जो मुख्य रूप से उन्होंने चुनौती दी है कि जो ज़मीन की बात की जा रही है, जिस मामले में मुझे गिरफ्तार किया गया है, वो ज़मीन अगर मेरे नाम पर दिखा दें तो फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तब इस पर बाबूलाल ने हमला बोलते हुए कहा कि चुनौती उस चीज़ की दिए जाते हैं जिसके सही काम किए जाते हैं। चुनौती ही गलत है तो फिर उसका जवाब क्या दिया जाए। चुनौती ये थी कि ज़मीन का कागज़ दिखाया जाए। ज़मीन वो उनके नाम पर है ही नहीं। ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन तमाम जगहों पर जो है बाबूलाल ने कहा कि हमने पता लगा लिया है, 17 लोगों के नाम जो है ज़मीन खरीदे गए हैं। और फिर पूरी प्रक्रिया को बाबूलाल ने समझाया कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ईडी समन करती है उसके बाद लगातार जो है उस ज़मीन के कागजात का हेर फेर जो है किया जाता है। ऑनलाइन तक जो है नाम और इसमें बदलाव किया जाता है। हालांकि वो भूएरी ज़मीन है और वो ये ज़मीन जो है खरीद बिक्री नहीं की जाती है। तब भी जिनके नाम पर ज़मीन लिया गया है वो आवेदन दे करके ज़मीन वापस करने की बात करते हैं और फिर आनन फानन में जो है ज़मीन वापस भी कर दिया जाता है। तो ये तमाम बातें जो है बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। लेकिन अब जेएमएम की तरफ से पलटवार हुआ है कि बाबूलाल मरांडी सदन के सवाल का जवाब सदन में देते, उन्हें ये डर हुआ कि वहाँ वो फंस जाएंगे, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने प्रदेश कार्यालय को चुना और इसलिए प्रदेश कार्यालय में वो अब ये बातें रख रहे हैं जो कि बेबुनियाद है और ईडी के साथ मिलकर एक नई कहानी गढ़ी गई है जो कि कहीं से भी सच साबित नहीं होता है। अब ये बात ज़रूर है कि बाबूलाल जिस तरह से लगातार सोरेन परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नाम बदल बदल कर ज़मीन खरीद करते हैं और सिर्फ फिर आकर के सीनाजोरी करते हैं, ऐसे में इस सीनाजोरी का कहीं कोई मतलब नहीं होता। प्रमाण सामने है, 17 लोग वो कौन है ये पता लगाने की ज़रूरत है जिनके नाम पर ज़मीन खरीदी गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि आखिर जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावे थे उस पर जो पलटवार हुआ है उसका कितना असर होता है और क्या सच साबित होता है। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से दावों का दौर जारी है। जमीन की जंग में अब पक्ष विपक्ष खुलेआम मैदान में उतर गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सच क्या कुछ साबित होता है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप और आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं उस वीडियो के साथ जिसमें हेमंत सोरेन ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई साबित कर देगा तो वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं,
कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीबी, बच्चों, परिवारजनों के खाता वही ढूंढने में लगे। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.